झारखंड में अवैध खनन, बालू माफियाओं का नेटवर्क, ओवरलोडिंग का खेल और राजस्व को हो रहा करोड़ों का नुकसान। क्या अब इस पूरे सिस्टम पर हेमंत सोरेन सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है? संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। यह कोई सामान्य समीक्षा बैठक नहीं थी, क्योंकि खान विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। यानी जिस विभाग को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, अब उसी विभाग की कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा है। दरअसल झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और कई महत्वपूर्ण खनिज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन वर्षों से एक बड़ा आरोप भी लगता रहा है कि खनिज संपदा का पूरा लाभ राज्य को नहीं मिल पाता। अवैध खनन और अवैध परिवहन के कारण सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अवैध खनन पर लगाम लगाई जाए। पुलिस, जिला प्रशासन और खान विभाग संयुक्त अभियान चलाए, नियमित निगरानी हो और जहां भी गड़बड़ी मिले वहां सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला बालू घाटों को लेकर सामने आया। राज्य में 820 बालू घाट हैं। इनमें से 300 घाटों का ऑक्शन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन घाटों से जल्द बालू उठाव शुरू कराया जाए। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 3000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हो सकता है। यानी सरकार अब अवैध बालू कारोबार को रोककर राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी खदानों पर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि जिन खदानों में उत्पादन बंद है, वहां उत्पादन शुरू कराया जाए और अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती तो उनकी लीज रद्द कर दोबारा ऑक्शन किया जाए। यानी अब सिर्फ खदान लेकर बैठ जाने की छूट नहीं होगी, काम करना होगा, नहीं तो खदान वापस ले ली जाएगी। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने झारखंड में गोल्ड माइनिंग पर भी फोकस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में मौजूद 7 गोल्ड माइंस की समीक्षा की गई है। सरकार चाहती है कि स्वर्ण उत्पादन बढ़े, नए गोल्ड ब्लॉकों का ऑक्शन हो और इस सेक्टर में निवेश आए। साफ है कि सरकार सिर्फ अवैध खनन रोकने की बात नहीं कर रही, बल्कि खनिज संसाधनों से अधिकतम राजस्व और रोजगार निकालने की रणनीति पर भी काम कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या समीक्षा बैठक के बाद जमीन पर भी कार्रवाई दिखाई देगी? क्या अवैध खनन और बालू माफियाओं पर वास्तव में शिकंजा कस पाएगा प्रशासन? क्या ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन का खेल रुकेगा? और क्या सरकार वाकई 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में सफल होगी? फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिए हैं। झारखंड की खनिज संपदा पर अब सरकार की नजर और ज्यादा सख्त होने वाली है और अगर निर्देशों का असर जमीन पर दिखाई दिया तो आने वाले दिनों में अवैध खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।